3 बड़े अपराधों में इस जज ने फैसला सुनाया, नहीं बच पाया कोई जो इस जज के सामने आया। अतीक के लिए योगी ने क्यों इस जज को ही बुलाया। कोर्ट में पूरे 1 घंटे तक अतीक के कांपते रहे हाथ, आंखों से गिरते रहे आंसू, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा माफिया। जज का फैसला सुनाते ही अशरफ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा अतीक। 100 से ज्यादा अपराध, कोई जज नहीं डालता था अतीक पर हाथ। ये कौन सा जज आया जिसने अतीक पर फैसला सुनाया। अतीक के लिए योगी कौन सा जज लाए जिसका चेहरा देखकर अतीक के भी हाथ पैर कपाए। कोर्ट पे ही अतीक के आंसू निकल आए। योगी का ये जज जब फैसला सुना रहा था, अतीक अपने गुनाहों का पूरा हिसाब लगा रहा था। जी, आखिरकार एक ऐसा जज मिल ही गया जिसने अतीक अहमद को सजा सुनाने की हिम्मत दिखाई। नहीं तो सोचिए, इतने दशकों से मामले चल रहे हैं, उस पर 100 से ज्यादा केस हैं। आज तक कोई भी जज उसके खिलाफ इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अतीक के खिलाफ वो केस हैंडल करे और उसे सजा सुनाने की हिम्मत करे। इसी वजह से अतीक इतने सालों से आज तक बचता रहा था, क्योंकि उसके हर मामले में, हर केस में या तो गवाह मार दिए जाते थे, या तो डर की वजह से गवाही नहीं देते थे, या फिर जज अपना नाम वापस ले लेते थे। लेकिन आखिरकार शेर को सवा शेर मिल गया और इस सवा शेर ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। वो अतीक जो जेलों में गैंग चलाता था, कोर्ट कचहरी तो सब उसके घर ही जैसे थे। मूंछों पर ताव देकर, सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले माफिया का जब समय बदला तो योगी राज में वो जज साहब से नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। न उसकी पुरानी अकड़ दिख रही थी, न पुराना रंग दिख रहा था। सारी रंगत गायब थी। जज साहब फैसला सुना रहे थे और अतीक बस चुपचाप सुन रहा था। मात्र चंद मिनटों की जगह में उमेश के साथ अतीक अहमद के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले ने दशकों से चले आ रहे माफिया अतीक अहमद के खौफ का भी अंत कर दिया है। जैसे ही जज साहब ने सजा सुनाई, अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर उसका भाई अशरफ भी वहीं पर रोने लगा। इससे पहले प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का सीन काफी ज्यादा फिल्मी रहा। अतीक अहमद और अशरफ के आगे पुलिस की वैन थी, पीछे पुलिस की वैन थी। सनसनी पैदा करने वाली सायरन की आवाज थी। हर तरफ बस यही शोर था, अतीक आ रहा है, अतीक आ रहा है। फिर अतीक का सामना हुआ जस्टिस शुक्ला से, जो वही जज हैं जिनके आदेश के बाद ही अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया गया था। ये वही जज हैं जिन्होंने इससे पहले भी कई माननीयों पर अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। यूपी के रायबरेली जिले के रहने वाले जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला साल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। 1 जनवरी 1968 को जन्मे दिनेश शुक्ला ने बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। न्यायिक सेवा में आने के बाद 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने भदोही के ज्ञानपुर में बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2011 में वो इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज के रूप में तैनात किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने एडीजे झांसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं। साल 2009 में उनकी तैनाती प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हो गई थी, जिसके बाद से वो अब तक यहीं पर सेवाएं दे रहे हैं। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में आने के बाद दिनेश शुक्ला ने कई अहम और चर्चित मामलों में फैसले दिए हैं। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उन्होंने ही 1 साल की सजा सुनाई थी। बेखौफ और निडर जज ने नंदी को यह सजा साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुकदमे में सुनाई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सपा नेता रेवती रमन सिंह की जनसभा में हिंसक हमला किया था। इस मामले में उन्हें 1 साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसी साल प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव को भी 22 साल पुराने मामले में दिनेश शुक्ला ने 1.5 साल की सजा सुनाई थी। प्रयागराज के जिला बार एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि उमेश पाल अपहरण मामले को छोड़कर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में किसी भी अन्य मामले की सुनवाई नहीं हुई। अतीक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि प्रयागराज अतीक का गढ़ है। यहाँ के गली मोहल्लों में माफिया अतीक अहमद के नाम की तूती बोलती है। अपराध से शुरू होकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के दौर में किसी ने भी अतीक से टकराने की कभी कोई कोशिश नहीं की। जो भी सामने आया, अतीक ने उसे निपटा दिया। इसी वजह से हर जज उसके फैसले लेने से डरता था, उसके केस लेने से डरता था, वो अपना नाम वापस ले लेता था। लेकिन आखिरकार अतीक अहमद जैसे डॉन की सजा लिखने वाला, कलम पकड़ने वाला वो जज भी मिल गया और अतीक को उम्र कैद की सजा भी सुना दी। सलाम है ऐसे जज को। इन्हीं जैसे जजों की वजह से हमारी न्यायपालिका, न्याय में लोगों का भरोसा आज भी जिंदा है।